मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मेरा भगवान सत्य है और उसे पाने का एकमात्र साधन अहिंसा है। ये बात बेटा किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं इतिहास का अगला अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा किन किन क्रांतिकारियों ने हमारे को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अहम योगदान दिया? चलिए बेटा एक एक क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से जो आंदोलन थे जिनके कारण हमारे को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ब्रिटिश की नींव डावाडोल हो गई थी। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रवाद के निर्माण में किन महापुरुषों को श्रेय दिया जाता है? बेटा राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? बेटा राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और हर एक देश के अंदर बेटा जनता को एकजुट करने में किसी ना किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे बेटा इटली के एकीकरण में बेटा गैरिबाल्डी ने भूमिका निभाई। बेटा वियतनाम में बेटा किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हो ची मिन्ह ने। और अमेरिका के बेटा राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रवाद लाने में बेटा किसका श्रेय जाता है? बेटा जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वॉशिंगटन। और भारत के बेटा महात्मा गांधी। भारत के निर्माण का श्रेय महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को दिया जाता है। ठीक है बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी जी को क्या है बेटा? हमारी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का श्रेय दिया जाता है। 1905 और 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया? बेटा बात करते हैं 1905 और 1907 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो आंदोलन था क्या, क्यों चलाया गया था? बेटा उससे पहले उसकी नींव पढ़ लेते हैं। इस आंदोलन की नींव कैसे पड़ी थी? बेटा हुआ कुछ ऐसा था 1885 में। बेटा कब? बेटा 1885 में। कांग्रेस पार्टी की क्या होती है बेटा? स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। जब बेटा कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है तो बेटा कहां पे स्थापना हुई थी बेटा कांग्रेस पार्टी की? पुणे में। कहां पे हुई थी बेटा? पुणे में हुई थी। और बेटा यहीं से क्या है बेटा, एक भारत के अंदर नई प्रकार की राजनीति प्रारंभ होती है। बेटा कांग्रेस पार्टी में एक समय के बाद क्या है, दो प्रकार के गुट बन जाते हैं। एक का नाम था नरम दल, एक का नाम था गरम दल। जो नरम दल के लोग थे वो कहते थे कि भैया आपको कुछ भी चाहिए, आप प्रार्थना और याचिकाओं के द्वारा ब्रिटिशों से मनवा सकती हो। अंग्रेज नरम दिल के हैं, आप उनसे याचिका और प्रार्थना कीजिए और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। ये हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके साथ सहयोग करो और उन्हें बताओ कि क्या गलत है। पर बेटा एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग तबका था जो इसमें विश्वास करता था कि भैया लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। अगर आपको वाकई आजादी चाहिए तो हथियार उठाने पड़ेंगे और इन गोरों को, इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा। इन फरंगियों को याचिका और प्रार्थनाओं के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इसी कारण क्या हुआ बेटा, 1905 के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। बेटा बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसको क्या है बेटा, प्रशासन के आधार पर कि हम सही से प्रशासन नहीं कर पा रहे, कुशल प्रशासन नहीं हो पा रहा है, हम प्रशासन के अंदर क्या सुगमता लाना चाहते हैं, मतलब प्रशासन अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, इसलिए बंगाल को हम क्या है डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा 1905 के अंदर क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है बेटा, बंगाल का विभाजन कब हुआ बेटा? 1905 में। और बेटा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बेटा इस विभाजन का क्या है बेटा, विरोध किया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम इस दिन को क्या है बेटा, काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हम सभी हिंदू मुस्लिम क्या है एक दूसरे के हाथों पे क्या है राखी बांधेंगे और एकता का क्या है प्रदर्शन करेंगे। और बेटा ठीक एक साल बाद एक और इंसिडेंट घटित होता है। पूरे भारत के अंदर एक नई पार्टी बनती है। आईएनसी तो थी बेटा, और एक नई पार्टी आती है जिसका नाम क्या है बेटा, मजहब के आधार पे हुआ था, मुस्लिम
लीग पार्टी, इसकी स्थापना बेटा ढाका में होती है, 1906 में होती है। सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की जाती है। अब बेटा 1907 के अंदर क्या होता है बेटा, सूरत अधिवेशन होता है। क्या अधिवेशन होता है बेटा, सूरत अधिवेशन। यहाँ पे बेटा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर क्या है, गर्मा गर्मी हो जाती है कि भैया नरम दल का अध्यक्ष बनेगा, गरम दल का अध्यक्ष बनेगा। और यही क्या है बेटा 1907 में कांग्रेस पार्टी का क्या है बेटा, विभाजन हो जाता है। बेटा कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ, 1907 में। अब बेटा ये मैंने इंसिडेंट आपको क्यों बताया कि बेटा 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। तो बेटा ये नेता कौन से थे, ये नरम दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे, और ये आंदोलन कौन सा आंदोलन 1905 में 1907 में कौन सा आंदोलन चला था बेटा, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। और बेटा 3 व्यक्तियों ने चलाया गया था, जिन्हें प्यार से क्या है बेटा, इन तिगड़ियों को क्या कहा जाता, लाल पाल बाल, लाल बाल पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लाल बाल पाल। लाल से कौन थे बेटा, लाला लाजपत राय। बाल से कौन थे बेटा, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से कौन थे बेटा, विपिन चंद्र पाल। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, ये नरम दल के होंगे या गरम दल के होंगे। ठीक है बेटा, लाल से बेटा पंजाब के थे लाला लाजपत राय, बाल से महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन थे बेटा, बंगाल के विपिन चंद्र पाल। अखिल भारतीय का स्वरूप, लाल बाल और पाल ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। वह स्वदेशी के पक्षधर थे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। बेटा इसी स्वदेशी आंदोलन में क्या है बेटा, पहली बार क्या है बेटा, हमने क्या है शांतिपूर्वक क्या है बेटा, इस आंदोलन का समर्थन किया था और शांतिपूर्वक आंदोलन आगे बढ़ाया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों का आंदोलित किया गया था, मतलब लोगों ने आंदोलन किया था बेटा, किस लिए बेटा, जो बंगाल का विभाजन किया है वो बहुत गैर रवैये से किया गया है, जिसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता है। और सभी ने क्या है बेटा, अंग्रेजों का क्या किया था, बहिष्कार किया था। अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंग्रेजी वस्तुओं तक का बहिष्कार किया गया था। बेटा गांधी जी के परामर्शदाता किससे कहा जाता है बेटा, हर किसी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एडवाइस करता है। तो वैसे ही बेटा गांधी जी के क्या थे बेटा, परामर्शदाता। राजनीति में किसमें बेटा, राजनीति में कौन थे बेटा, वैसे 2 थे बेटा गांधी जी के परामर्शदाता। एक का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताओ, बाद में मैं आपको बताऊंगा, और उनका नाम जान के आप भी हैरियत में आ जाओगे। गांधी जी के परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, और सेकंड नाम बेटा आपको लिख दिया गया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी कि 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करें। आपको पता है बेटा साउथ अफ्रीका में गांधी जी जा रखे थे। जब गांधी जी भारत वापस लौटते हैं 1915 में, तो बेटा इनको एडवाइस की गई थी कि आप 1 साल तक क्या है बेटा, भारत का भ्रमण करें, भारत की स्थिति का जायजा लीजिए, क्या स्थिति है। ठीक है बेटा, और जिस दिन बेटा ये गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, इसी दिन को हम क्या है बेटा, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा दिवस मनाते हैं। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने बनारस समारोह में मजदूरों और किसानों को अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया। बेटा जब भाषण दे रहे थे वहां पर क्या थे बेटा, मजदूर तबका, किसान तबका था ही नहीं। तो गांधी जी ने बोला जब तक हमारी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और इसी समय गांधी जी ने प्रण ले लिया था कि भैया जब मेरे भारत के लोग वस्त्र नहीं है उनके पास पहनने के लिए, तो मेरे को कोई हक नहीं होता कि मैं कोट पैंट ये सजो सजावट पहनकर इन लोगों के बीच में जाकर इनको प्रवचन दूं। तो गांधी जी ने क्या बेटा, अपनी सादगी को धारण कर लिया था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किन 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बेटा जैसे ही गांधी जी आए थे बेटा 1 साल तक भ्रमण किया, और भ्रमण के बाद क्या है 3 जगह पे 3 आंदोलन चलाए थे, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। एक एक आंदोलन के बारे में बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में
उभरे जिनमें गरीबों के लिए सहानुभूति थी। स्पष्ट कीजिए बेटा, ये 3 आंदोलन से गांधी जी क्या है बेटा, एक राष्ट्रवादी क्या है बेटा नेता बन के उभरे थे और गरीबों के बीच में सहानुभूति थी। तो आपको बताना है किस प्रकार थी, क्या क्या गांधी जी ने इन आंदोलन में किया था। भारत वापसी, महात्मा गांधी जी 2 साल बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से अपने स्वदेश आए थे बेटा। 2 साल नहीं हुआ, 20 साल हुआ कम से कम। सत्याग्रह, बेटा सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्य के लिए आग्रह करना। बेटा सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना, जो सच है उसको सामने लाना, क्या कहलाता है, सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार किसानों से उनकी जमीनों पर जबरन नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बेटा चंपारण में हुआ क्या था बेटा, नील की खेती के लिए क्या है बेटा, उधर के किसानों को मजबूर किया जा रहा था और बेटा कम दाम पर, और बेटा कभी कभार फसल बर्बाद हो जाती थी तो बेटा उनको क्या है मुआवजा भी कम मिलता था। और बेटा क्या है बेटा, जो दरें थी बहुत कम थी बेटा। और नील की खेती करने से क्या है बेटा, जो भूमि क्या थी, बंजर हो जाती। जैसे बेटा ये भूमि बंजर हुई है ना, ठीक उसी प्रकार बेटा क्या है, नीली खेती करने से क्या है, भूमि बंजर हो जाती। जब बेटा एक बार भूमि बंजर हो जाए तो बेटा क्या है बेटा, दोबारा उस पर कोई फसल नहीं हो सकती। तो बेटा किसान चाहते थे कि भैया हम ये नीली खेती नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार नीली खेती कर ली, 2 बार नीली खेती कर ली तो इससे क्या है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। और बेटा किसानों का तो जीविका साधन था क्या, भूमि। तो बेटा भूमि बंजर हो गई तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती थी। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा फसल खराब होने पर चलाया गया था, किसानों के लगान माफ करने के लिए। अहमदाबाद सत्याग्रह, बेटा अहमदाबाद सत्याग्रह बेटा 1918 में चलाया गया था। बेटा क्यों चलाया गया था 1918 में, क्या कारण था बेटा अहमदाबाद में। बेटा अहमदाबाद के अंदर जो मिल मजदूर थे बेटा, उनके क्या है बेटा, बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ा था। अब आप सोचो बेटा, कोई 5 मंजिला इमारत है बेटा, उस टाइम पर आपको मैं सपोज करने बोला 5 मंजिला इमारत है बेटा। अब बेटा जो टॉयलेट है बेटा क्या है बेटा, नीचे 5 मंजिला इमारत को उतर के आओ और रोड पार करके जाओ करने। तो बेटा मजदूरों के समय हालत क्या होती है, आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाया करती। मतलब बेटा क्या है, पूरी तरह से क्या है, स्वच्छता की सुविधाएं नहीं थी। और बेटा शौचालय वगैरह की भी क्या है, मिल के अंदर सुविधा नहीं थी, जिस कारण क्या है बेटा, किसानों को बहुत दैन्य स्थिति में क्या है बेटा, कार्य करना पड़ता था और कम मजदूरी पर और ज्यादा घंटे तक कार्य करना पड़ता था। तो मिल मजदूरों की इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या है बेटा, गांधी जी ने क्या है बेटा, आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था अहमदाबाद आंदोलन। गरीबों के प्रति सहानुभूति, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। बेटा जितने भी 3 आंदोलन चलाए बेटा, किसके लिए चलाए, आम जनता के लिए, किसानों के हित के लिए। बेटा एक पहला नेता जो आया था, जो गरीबों के हित पर, गरीब एकदम निचले स्तर पर आकर क्या है बेटा, कार्य कर रहा था। इसीलिए बेटा सभी लोगों ने क्या है बेटा, इनको क्या है, अपना समर्थन दिया। रोलेट एक्ट क्या था, इसके क्या उद्देश्य थे बेटा, एक बार बता दीजिए, साफ दिख रहा है, रोलेट एक्ट क्या था, साफ है। रोलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। जो बेटा रोलेट एक्ट है, इसको क्या है बेटा, काला कानून भी कहा जाता है। और ये कब पारित होता है बेटा, 1919 में। और इसे क्या है बेटा, काला साया कहा जाता है। बेटा रोलेट एक्ट को काला साया क्यों कहा जाता है, चलिए एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं। रोलेट एक्ट से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मतलब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दी, मतलब सेंसरशिप लगा दी। मतलब कुछ भी छापने से पहले क्या सरकार से अनुमति लेनी है आपको। मतलब मान लो बेटा कुछ भी प्रिंट करना है तो बेटा पहले आपको क्या सरकार को बताना पड़ेगा, जी आपकी बीवी भाग गई है, छाप दे। ये सरकार छापने देगी, ब्रिटिश छापने देंगे, नहीं छापने देंगे बेटा। उनकी गलत नीतियों को अगर मीडिया प्रसारित करेगी तो वो क्या है बेटा, छापने की अनुमति देंगे, नहीं देंगे बेटा। तो बेटा रोलेट एक्ट के अंदर क्या था बेटा, मीडिया के ऊपर, समाचार पत्रों पे क्या है बेटा, सेंसरशिप लगा दी गई थी। शक के आधार पर बिना जांच के कारावास में बंद कर सकते थे। मतलब बेटा किसी के ऊपर भी शक है तो सीधा उसको जेल में भर दो, ठीक है बेटा, जेल भरो,
एक तरह से क्या था बेटा, रूल अटैक जेल भर होता। आपको शक है कि ये कुछ गुनाह कर सकता है, करा नहीं है, कर सकता है, भर दो जेल में। ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त हो गए थे अपराधी को अपने अपराध व मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के नाम जानने का अधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कहने का तात्पर्य क्या बेटा, ध्यान से समझना। ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त हो गए थे अपराधी को अपने अपराध व मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के नाम जानने का अधिकार समाप्त कर दिया। बेटा जिसको गिरफ्तार किया है उसको आप बताओगे नहीं कि आपने अपराध क्या करा, सीधा गिरफ्तार कर लो। और जिसने व्यक्ति ने किसी पे मुकदमा चलाया तो वो भी बताना नहीं है कि आपके ऊपर केस किसने किया है, बस भर दो। रोलट एक्ट का मुख्य उद्देश्य आंदोलन को दबाना था। बेटा जो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलन को दबाना और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। रोलट सत्याग्रह क्या था बेटा, इसके विरोध में बेटा हमने रोलट सत्याग्रह भी किया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ में महात्मा गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह को जनता का भरपूर समर्थन मिला और उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया था। कामगार हड़ताल पर चले गए, स्कूलों को बंद कर दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई, जिससे लगभग जीवन ठहर सा गया था। बेटा जैसे जिस प्रकार बेटा लॉकडाउन के अंदर हुआ था बेटा उसी प्रकार क्या है बेटा यहाँ पर भी हुआ था। मतलब किसी प्रकार से हमारे को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। सत्याग्रह से परेशान ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को दिल्ली पर आने पर क्या है बेटा पाबंदी लगा दी गई। जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तो गांधी जी और कुछ कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बेटा दिल्ली आने से मना कर दिया। जब पंजाब जा रहे थे गांधी जी तो बेटा उनको आधे रास्ते में क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ साथ कुछ और साथियों को भी क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था। बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा रोलेट एक्ट की क्या थी बेटा नींव थी और ये सोची समझी साजिश थी किस प्रकार हमारे भाइयों का खून बहाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। अमृतसर के शहर जलियांवाले बाग में ये घटना घटित हुई थी। बेटा हुआ क्या था बेटा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी की बैसाखी के उत्सव के लिए क्या थे लोग एकत्रित हुए थे। रणनीति बनाने के लिए महोत्सव कैसे बनाना है उस चीज को लेके क्या बेटा विचार विमर्श कर रहे थे। पर किसी ने ये कह दिया कि आंदोलन करने के लिए क्या एकत्रित हुए हैं और जो जनरल डायर था उसने क्या है बेटा गोली चलाने का आदेश दे दिया बिना किसी जांच पड़ताल के। और बेटा जो जलियांवाला बाग था बेटा उसका एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, प्रवेश और बाहर जाने का रास्ता एक ही था और चारों तरफ से क्या है बेटा ब्रिटिश सिपाहियों ने घेरा लगा लिया और दरवाजे से क्या है बेटा प्रवेश कर लिया और बंदूकों के साथ क्या है बेटा खड़े हो गए। और बेटा बिना देखे छोटा है 4 साल का है 5 साल का बच्चा है बूढ़ी अम्मा है बेटा सबके ऊपर क्या है इन्होंने गोली की बौछारें छोड़ दी जिसके अंदर क्या है बहुत सारे मासूमों की मृत्यु हुई और बहुत सारे बच्चे क्या है अपने माता पिता से बिछड़ गए और कुछ स्वावलंबी लोग थे जिन्होंने बोला हम अंग्रेजों की गोली खाने से बढ़िया हम अपनी खुद जान दे दे। और वहां पर बेटा एक कुआं था और लोग बागों ने क्या बेटा उस कुएं के अंदर जाकर अपनी आत्महत्या कर ली। इन ब्रिटिशों की गोली खाने से बढ़िया है कि हम अपने आप को खुद ही जीवन त्याग दे। 1919 में पारित रोलेट एक्ट का विरोध और अधिक लोग 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में सालाना बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाले बाग में मैदान में जमा हुए थे। बेटा जैसा मैंने बता चुका बैसाखी मनाने के लिए क्या एकत्रित हुए थे। जनरल डायर को इस बात का पता चला था उसने जलियांवाले बाग में अंधाधुंध फायर करने की अनुमति दे दी। वह जलियांवाले बाग पहुंचकर उसके चारों ओर से घेर लिया और सेना को अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया। जलियांवाले बाग में स्थित सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और कुछ लोग अपने बच्चे और महिलाओं के साथ कुएं में कूद गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए दीवारों से चढ़कर बाहर निकलने के लिए भागे पर वह भाग नहीं पाए। इस घटना से सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और ये एक भीषण नरसंहार था। और इसी टाइम बेटा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है बेटा अपनी उपाधि वापस दी थी। ब्रिटिशों ने बेटा जो सम्मान दिया था उस सम्मान को वापस दे दिया। आप
हमको सम्मान दे रहे हो और हमारे लोगों का खून मारे हो, ऐसा सम्मान हमारे को स्वीकार नहीं है। तो बेटा एक थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी, और महात्मा गांधी जी जिन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि वापस दे दी। और बेटा इसी अध्याय को आगे करेंगे और प्रारंभ, और कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर रह गए हैं तो अगली वीडियो में कवर कर ली जाएंगे। और आप चाहते हो बेटा कि आपको बेटा कैसे पेपर में लिखा जाए, किस प्रकार लिखा जाए, सब चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर।